ओके सो स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेल्टा फंक्शन। डेल्टा फंक्शन अगर मेरे को अच्छे से आता है ना तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में आसानी से कर लूँगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत बार पूछी गई है कि डेल्टा एक्स का जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो फाइंड आउट कीजिए। और आई थिंक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था ग्रेजुएशन में, हो सकता है मास्टर्स में भी पूछा जाए। तो पहली बात तो डेल्टा फंक्शन जान लेते हैं। अगर डेल्टा फंक्शन तुमको अच्छे से समझ में आ गया तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर से। सपोज मेरे पास ये डेल्टा फंक्शन है डेल्टा एक्स माइनस ए। अब ए का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका जो पीक बनेगा वो एक्स इक्वल टू ए पर बनेगा। और अगर आपने देखा होगा डेल्टा एक्स देखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका पीक बन रहा है वो ओरिजिन पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस जीरो होता है। तो मैंने क्या किया, इन जनरल डेल्टा फंक्शन ले लिया डेल्टा एक्स माइनस ए। तो यहाँ का पीक इस पर देखोगे तो पीक किस पर बनेगा, एक्स इक्वल टू ए पर। ओके, तो ये पीक बना और इसमें मैंने 1 यूनिट लेंथ लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो डेल्टा एक्स माइनस ए जो कर्व है आपका, वो आपका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पीक होता है, बाकी जगह जीरो होता है। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो यूनिट एरिया होता है, यूनिट एरिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो इसके अंडर एरिया कवर होगा वो 1 यूनिट का होगा। तो इसलिए इसकी लेंथ कितनी हम लोग मान के चलते हैं, 1 यूनिट होता भी है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेल्टा एक्स माइनस ए, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, तो उस जगह यहाँ इसका पीक बनेगा। ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो आप, इसकी प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी हैं, बताने के लिए बहुत सारी थी, बट अभी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर देखना है इसका तो 2 प्रॉपर्टी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलो कभी फंक्शन ऑफ एक्स है और उसके साथ डेल्टा फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर जो होता है हमेशा डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट है अगर, तो फंक्शन में एक्स की जगह एक्स नॉट आ जाता है। ठीक है, ये आ जाता है और इसकी जगह आपका सेम रहता है। तो यही कन्वर्जन होता है। एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर कभी भी फंक्शन ऑफ एक्स है और उसमें मल्टीप्लाइड है डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप लोग रिप्लेस करोगे एक्स नॉट, मल्टीप्लाइड में डेल्टा फंक्शन। ठीक है, अब ये जो एफ एक्स नॉट है ये आपका कांस्टेंट नंबर है, ये बोलते हैं इसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द डेल्टा फंक्शन। यहाँ पे क्या था आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन था डेल्टा, वो था डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट और पीक बन रहा था एक्स नॉट पर, बट इसकी स्ट्रेंथ कितनी मानी थी, 1 यूनिट। अगर यहाँ पर मान के चलो 1 लिखा है तो 1 यूनिट, 2 लिख देता तो 2 यूनिट, 3 यूनिट। इसी प्रकार इसको बोल सकते हैं एफ एक्स नॉट यूनिट लेंथ है आपकी इस डेल्टा फंक्शन की स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। सपोज आपका फंक्शन एफ एक्स है जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है और डेल्टा फंक्शन ये है। तो मैंने क्या बताया था कि एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स नॉट। यहाँ पे एक्स नॉट कितना, 1 है। तो जब यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 कितना आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल एंड 3 बचेगा, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा 3। तो इनिशियली इसकी जो इस डेल्टा फंक्शन की जो यूनिट लेंथ थी वो आपकी 1 थी, स्ट्रेंथ कितनी बढ़ गई, 3 टाइम्स, तो आपके 3 यूनिट लेंथ हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी आपको ये याद रखना है कि अगर फंक्शन में डेल्टा फंक्शन प्रेजेंट है उसके साइड में तो एक्स की जगह एक्स नॉट रिप्लेस करना है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन वाली, कि मान के चलो कोई फंक्शन एक्स का है, ए से बी लिमिट है और डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो सिंपली ये हो जाता है। ठीक है, एक्स की जगह एक्स नॉट डाला तो स्केलर बना, स्केलर बाहर आ गया कांस्टेंट के रूप में। अब इसका इंटीग्रेशन ए से बी कैसे करते हैं देख लेते हैं। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 कहाँ होगी ये भी चेक कर लीजिएगा। अगर ये लिमिट ए से बी लिमिट अगर इस तरीके की है कि इसके अंदर डेल्टा फंक्शन आ रहा है, मतलब ए से बी इस प्रकार की लिमिट है इस जिसके अंदर डेल्टा फंक्शन का पीक आ रहा है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व भी रिप्रेजेंट करेगा ना ये इंटीग्रेशन। तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ए से बी लिमिट इस तरीके की है कि ये फंक्शन उसके बीच में लाई कर रहा, तो ऑब्वियसली एरिया कितना देगा, 1 देगा, इसलिए इसकी वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पे। गॉट इट। अगर हो सकता है कि अगर मान के चलो एक लिमिट ऐसी होती है ए से बी यहाँ होती है और डेल्टा फंक्शन यहाँ लाई कर रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कितना है, 0 है। गॉट इट। तो आपको 2 प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब कभी भी ज़िंदगी में डेल्टा फंक्शन एफ एक्स के साथ प्रेजेंट है तो एक्स नॉट आएगा आपका एक्स की जगह पे और आपका डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पे वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा, जो कि मेन मुद्दा है। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे।
फोरियर ट्रांसफॉर्म को डेल्टा फंक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो मेरे को डेफिनेशन पता होनी चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो मान के चलो कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालना तो ये डेफिनेशन हम लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पे एफ एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक इंटीग्रेशन फैक्टर, बहुत सॉरी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा 1/√2π का। तो यहाँ पे मैं आपको इन जनरल बता दे रहा हूँ अभी, ये एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन थी। अब हमको पता है कि ये फंक्शन कौन सा है, डेल्टा वाला, तो मैंने एफ एक्स की जगह डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट डाला। जब मैं डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट डालता हूँ तो यहाँ पे अब मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ डेल्टा फंक्शन की। तो अब मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट इसके पहले, इस टाइप की प्रॉपर्टी है ना। तो इसका आंसर क्या आया था, एक्स की जगह एक्स नॉट डाला था और ये फंक्शन बाहर आ गया था। इसमें आप चेक कीजिए, इसको छोड़कर क्या लिखा है, ये फंक्शन होगा। तो इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना, एक्स नॉट, इसको बाहर रख दिया, एक्स नॉट पुट कर दिया, और लिमिट ए से बी है, ए से बी लिमिट डाली, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट डाली और ये फंक्शन यहाँ पर रखा। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं पीक बनाऊंगा एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे और लिमिट आपकी माइनस ए से इन्फिनिटी है, तो अब आपको पता है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करती है, आप खुद बताइए कितना आएगा आंसर इसका, 1। क्यों, क्योंकि डेल्टा फंक्शन की इस तरह कितनी यूनिट लेंथ होती है। तो यहाँ से हमने देखा कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो इस तरीके से इस डेल्टा फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कितना आ गया, e⁻−i⁻πx0। गॉट इट। अब मैंने क्या कहा कि ये जो डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट है, इसका पीक कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर। मान के चलो यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स नॉट आपका ओरिजिन है, मतलब 0 है, तो डेल्टा फंक्शन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा एक्स में। ठीक है, पीक कहाँ पे, 0 पे। अगर एक्स की जगह एक्स नॉट की जगह 0 पुट करता हूँ तो आपका डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा एक्स में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, आप खुद देखिए लीजिएगा। अभी तक हमने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था वो डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट का निकाला था। यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो यहाँ 0 पुट करूँगा, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल के बराबर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से भी आप लोग एक रिजल्ट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाला, कि डेल्टा एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी, और जो आपका डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। पेपर में आपको इसी तरीके से करना, कोई लॉन्ग डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। बाकी टेक केयर, टाइम से सो जाइएगा। थैंक यू।